हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम सम्मानीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजनों, भाइयों बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस के इस महान अवसर पर एकत्रित हुए हैं और इस बार हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम सभी भारतीयों के लिए ये बहुत ही खास दिन है। हमें 15 अगस्त 1947 को 200 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। उस समय तक देश में किसी भी तरह का नियम या कानून नहीं बना था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया। भारत का यह संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। भारत का यह संविधान जिसमें सभी नागरिकों के मूल कर्तव्य, नियम और कानून का उल्लेख है। हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के काफी संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। ऐसे महान अवसर पर हमें उन्हें याद करना चाहिए और सलाम करना चाहिए। हमारे देश पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर दिए, जिनमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर शामिल हैं। और ये सिर्फ उन्हीं के कारण संभव हो पाया कि हम अपने राष्ट्र में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। भारत में विविधता में एकता दिखाने के लिए भारतीय संस्कृति परंपरा का एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाता है। इंडिया गेट पर भारत के राष्ट्रपति वीरों को पुरस्कार देते हैं। विदेश से आए मुख्य अतिथि भी इसमें शामिल होते हैं। अंत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान भी गाया जाता है। हमें अपने देश से जातिवाद और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए और शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। मैं नहीं मानता कि साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेना या फेसबुक व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों से रंगना सच्ची देशभक्ति है। मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी लगन से करता है ना और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, वही सच्चा देशभक्त है। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल रोज का काम मेरा रोजगार भारत का भविष्य खराब करके रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काता है, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाता है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होता है, लेकिन बदकिस्मत कोई इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचारों से ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान पर सरकार नहीं बल्कि रोड पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। मैं सलूट करना चाहूँगा हमारी अच्छा के लिए खड़े उस जवान का, पुलिस प्रशासन और किसान का, और हर उस इंसान का जो अपना काम पूरी ईमानदारी लगन से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण असंभव सा लगता है। आज मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की।
होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, ये पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। दोस्तों, आप सभी ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत।